आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निर्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, जय सच्चिदानंद हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले आप अपने आप पर नियंत्रण करो, उसके बाद ही आप दूसरों पर अनुशासन कर सकोगे, शासन कर सकोगे और दूसरों के साथ दूसरों का नेतृत्व कर सकोगे। जो नेतृत्व करने वाला है, अगर वह स्व नियंत्रित नहीं है तो दूसरों पे वो क्या नियंत्रण करेगा? क्योंकि दूसरों को जैसा बनाना होता है, सबसे पहले खुद बनना पड़ता है। एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मुझे अगर कुछ लोगों से चैरिटी लानी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले खुद चैरिटी जमा करा करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी पूछ ले कि भाई आपने चैरिटी दी या न दी, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जमा करा के ही मैं इस प्रोजेक्ट की पूर्ति के लिए आगे निकला हुआ हूँ। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरों को शिक्षा देवे। यानी कि गुरुजी तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। खुद तो चाय पीते हैं और लोगों को लंबा लंबा भाषण देते हैं कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, कोई भी बात आप कहो, कोई भी बात कहना चाहो, कराना चाहो, तो सबसे पहले खुद करो। इसीलिए कहा गया कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यानी संसार की सेवा करना चाहते हो, आप अपना सुधार कर लो। जब आप अपना सुधार कर लोगे तो आपके लिए सारे सुधरे हुए नजर आएंगे व्यक्ति। और देखिए, इस दुनिया को सुधारना जो है वो किसी के बस की बात नहीं। राजा राम और कृष्ण के समय में, भगवान महावीर के समय, भगवान बुद्ध के समय, महान महान पुरुषों के समय के अंदर, जो कि इतने महान करुणाशील थे, उनका अतिशय था। लेकिन उस समय भी चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश, दुर्जन सभी रहा करते थे, वे नहीं बदले। इसीलिए संसार है ये तो चलता रहता है, लेकिन हमारा प्रयास जो है अच्छा होना चाहिए। और ये प्रयास अच्छा कब होगा कि सबसे पहले हम अपने पर लागू करके, ये टेस्ट सैंपल है, कोई भी बात बोली जाए पहले खुद पर लागू करो और फिर दूसरों के ऊपर आप जो उसको लागू करने की कोशिश करो, दूसरों के ऊपर आप अनुशासन करने की बात करो। इसीलिए कहा गया कि निज पर शासन, मतलब स्वयं पे नियंत्रण करो, फिर अनुशासन, फिर आप
दूसरों को अनुशासन में रखने की बात करो। देखिए, महात्मा गांधी इसी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो गुड़ खाया करते थे और एक बहन जो है अपने छोटे बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास में आई कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, इसके कारण इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत हिलने लग गए, दांत टूट गए हैं। तो जो जब ये बात उस बहन ने गांधी जी को कही तो गांधी जी मौन रहे और उस बहन को कहा कि 7 दिन के बाद में मेरे पास में आना। तो बहन बहुत सख्त पकाई कि इतने महापुरुष और छोटी सी बात के लिए 1 सप्ताह का समय मांग रहे हैं, फिर भी क्योंकि उनको अपने बच्चे को सुधारना, और चली गई। 7 दिन के बाद आई तो 7 दिनों के अंदर गांधी जी गुड़ खाया करते थे, उन्होंने गुड़ छोड़ दिया। यानी कि अब वो इस कहने के अधिकारी रह गए कि गुड़ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद नहीं लेते हैं। तो जब बहन वापस बच्चे को लेके आई तो उन्होंने उस बच्चे को शिक्षा दी कि अधिक मात्रा के अंदर गुड़ नहीं खाना चाहिए, सामान्य मात्रा में तो ये पाचक तत्व अच्छा लेना चाहिए, अधिक खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और दूसरा, अगर तुम तो छोटे बच्चे हो, बड़ा कोई व्यक्ति होता है तो शुगर भी हो जाती है, और दांत जो है अधिक मीठा खाने से दांत हिलने लग जाते हैं, दांतों के मसूड़े खराब हो जाते हैं। जब उसको ये सारी बात साइंटिफिकली ढंग से समझाई, बच्चा समझ गया और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो भाइयों बहनों, हम यही कहना चाहते हैं आपको कि आप जो है नेतृत्व करना चाहते हो तो नेतृत्व कला को जानिए और वो गुण अपने आप लागू करिए और फिर जो है आगे लोगों पर आप अनुशासन कीजिए। ये विषय जो है नेतृत्व कला से जुड़ा हुआ है। जो लोग नेतृत्व कला, वो नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडर है और किसी में ये योग्यता होती है, तो जो इसके लिए मैं कुछ सूत्र आपको देना चाहता हूँ जो बहुत उपयोगी है और खुद पे भी लागू होना चाहिए, और जो लीडर है उस पर तो निश्चित तौर पे लागू होना चाहिए। और ये सूत्र वो हृदयंगम करता है, आत्मसात करता है और निज पर शासन फिर अनुशासन के फार्मूले से चलता है। अपने में उन गुणों को लागू करता तो निश्चित तौर पे वो अच्छा अनुशासन कर सकता है। देखिए, नेतृत्व कला के लिए सबसे बड़ी बात होती है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब अपने साथियों को, अपने लोगों को जिनके साथ में वह कार्य कर रहा है, जिनके ऊपर वो नेतृत्व कर रहा है, जिनके ऊपर वो अनुशासन कर रहा है, उन लोगों को साथ लेकर चलने की कला आनी चाहिए। लोगों का मस्तिष्क हरेक का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लोग अलग अलग प्रकृति, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, उन सबको टॉलरेट करना पड़ता है। नेतृत्व कला करने वाले को बहुत टॉलरेट करना पड़ता है। मुझे बीच के अंदर एक जो घटना याद आ रही है कि जो बड़ा बनता है, जिसको कि नमकीन पकोड़ा बोलते हैं, वो बड़ा कैसे बनता है। देखिए, मूंग और मोठ जो है वो मूल स्वरूप के अंदर गोल आकार के होते हैं। पहले उसकी दाल बनाई जाती है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उसका छिलका निकाला जाता है और दाल और मोठ को फिर जो है वो पिसाई की जाता है, फिर गीले रूप में पिसाई की जाती है, तो वो गीली दाल बन जाती है। उस दाल के साथ मसाले मिला करके और जो तेल या घी जिसमें बनाने हो उसको गर्म किया जाता है, खूब अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद के अंदर उस जो पीसी हुई दाल जो गीली होती है, वो मसाले सहित होती है, वो डाल करके छोटे छोटे बड़ों का आकार दिया जाता है। फिर उसको जो है वो जो जारी से जो है उसको ऊंचा किया जाए, नीचा किया जाता है, पकाया जाता है। चावल पक के बाहर आता है, तब जाकर के वो बड़ा बनता है। हालांकि ये चुटकुला है, लेकिन कितने कड़े दौर से जो निकलता है जब जाके बड़ा बनता है। इसलिए बड़े व्यक्ति को, हर व्यक्ति को टॉलरेट करना ही पड़ता। उसमें पेशेंस की भावना होनी चाहिए, उसमें श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। धैर्य नहीं है
तो वह व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। कई लोग खरी खोटी सुनाने वाले भी मिल जाएंगे, कई लोग सम्मान करने वाले ही मिल जाएंगे। इसीलिए नेतृत्व कला में आना चाहते हो और तो निजबर शासन फिर अनुशासन। निजबर जो है ना, शासन का अर्थ ये हुआ आप अपने आप पे कंट्रोल करो। आपको कोई गाली दे रहा है, आपका कोई सम्मान कर रहा है, वो दोनों एक रूप के अंदर समझो। आपको स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा चक्षु के लेवल पर आना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे कम मिला हो, ज्यादा मिला हो, हर स्थिति में एडजस्ट एवरीवेयर करता है। तो एडजस्ट एवरीवेयर करने के कारण वो परिपक्व हो जाता है। इस कारण लोग उनको कुछ भी कहे तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो नेतृत्व कला का पहला गुण हो गया कि टीम स्पिरिट, सबको साथ लेकर के चलने की कला आनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जब हम काम करते हैं तो कई बार सफलता मिलती है और कई बार असफलता मिलती है। जब सफलता मिल जाती है काम के अंदर तो नेचुरली जो कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती है वो अपने लीडर को दी जाती है। जब आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन और विजय का जो परिणाम मिले तो वो परिणाम आपको अपनी पूरी टीम के साथ बांटना चाहिए कि ये आज जो सफलता मिली है वो मेरी टीम की सफलता, उन टीम के सभी लोगों ने अच्छा कार्य किया तब जाकर के हमको सफलता मिली। मेरी अकेले की सफलता नहीं है, टीम की सफलता है। तो ऐसा चिंतन करने से टीम के लोग भी जो है उसके प्रति अच्छा नजरिया, अच्छी भावना रखते हैं कि देखो ये हमको भी जो है वो वेटेज दे रहे, हमको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमको भी टीम का एक भाग समझा जा रहा है। तो ये है कि विजय को बांटना चाहिए। और तीसरी बात ये, कभी भी असफलता हो जावे तो असफलता अपने के लिए कोसना नहीं है, अपने टीम के लोगों को, और उसकी जगह बड़प्पन दिखाना चाहिए कि ये जो असफलता मिली उसमें कहीं मेरी कहीं न कहीं कमी रही है, मेरे मैनेजमेंट में कमी हुई है, तब जाके सफलता मिली है। तो साथी लोग भी सोचेंगे देखो असफलता अपने जो है चेहरे पर बांध रहा है, अपने पर ले रहा है, ये व्यक्ति महान है। तो उस जो है लीडर के प्रति जो है उसकी टीम की बहुत सहानुभूति हो जाती है। तो ये कुछ गुण हैं, ये गुण जो है आने से जो है व्यक्ति नेतृत्व कला में अच्छा रहता है। अगला जो बिंदु है वो है टाइम मैनेजमेंट। जो लोग जो है अपने पर अनुशासन करना, दूसरे पर अनुशासन करना चाहते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। समय की पाबंदी होनी चाहिए। जो काम आपने किसी व्यक्ति को बताया कि मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा और इतने बजे ये कार्य हो जाएगा, इस कार्य में इतना समय लगेगा, तो आपको फर्म टू दी वर्ड्स रहना चाहिए। आपने जो वादा किया है उस पर आपको अटल रहना चाहिए। ये बात अलग है कि उसमें 2, 4, 5 दिन का गैप भी पड़ जाता है, तो अपडेट करने के लिए जो डेट जो है वो दे रखी है वो आपको डिक्लेयर चला के स्वयं को करना चाहिए। अपने ग्रुप को भी काम आज संपन्न हो जाना चाहिए, परंतु ये कठिनाई रही तो ये काम 3 दिन समय और लेगा। तो उस व्यक्ति के प्रति जो एक सम्मान की भावना पैदा होती है कि कितना अच्छी तरह से समय का सदुपयोग करिए, समय का मैनेजमेंट करिए। तो ये भी जो टाइम मैनेजमेंट एक गुण होता है। और चौथा गुण, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए कि लाभ और हानि, जय विजय तो चलती रहती है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आदमी हमेशा जो है वह विजयी होता रहेगा, कभी हार भी जाता है। तो यह हार और जीत होती है, सफलता असफलता होती है, वो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक आप सिक्के के दोनों पहलुओं को समान नहीं समझोगे तब तक संतुलन नहीं हो सकता, और संतुलन हुए बिना आपका कोई भी कार्य जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति में संतुलन को बनाए
रखना जरूरी है। संतुलन को बनाने का अर्थ क्या है कि हम कोई भी काम मिल करके काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस काम के अंदर सफलता लंबा परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलती है और हम सभी नर्वस होने लग जाते हैं। तो लीडर को नर्वस नहीं होना, साथ वाले लोग तो नर्वस हो सकते हैं क्योंकि वो तो कॉमन मैन है, उनमें तो लीडरशिप के गुण नहीं है, उनको तो जो है लीडर बनने की योग्यता नहीं है। तो लीडर का काम यही है कि अपने जो साथी लोग हैं, अपने टीम के लोग हैं, उनको धैर्य बनावे, उनमें जोश पैदा करें कि घबराने की कोई बात नहीं है। कई जो तर्कों से गौर करना चाहिए, कई जो है उदाहरणों से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, मैं धैर्य का आपको उदाहरण दूं। एक चींटी होती है, उसका जो बिल कहिए या जो उसका घोंसला कहिए, 6 फुट ऊपर जो है वो दीवार के ऊपर किसी जगह पर है, तो वो दाना लेने के लिए जब फर्श पर आती है तो दाना लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। वो कभी हार नहीं मानती है। तो वह चींटी जो है अपना जो गंतव्य स्थान है, अपना जो घोंसला बना हुआ है, उसके ऊपर चली जाती है। इसीलिए जो असफलता जो हुई है, बॉटलनेक्स है, उसको देखो, उसके कारणों को देखो और निवारण करो। निराश नहीं होना चाहिए। सकारात्मक भाव वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग वाला ये सोचता है कि अगर मैं निराश हो गया तो मेरी 50% एफिशिएंसी सीधी चली जाएगी। और जो व्यक्ति जोश में रहता है, जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, उसकी विटालिटी, उसकी एनर्जी है, वो व्यर्थ नहीं जाती है। और ये जो सारा काम हमारे जीवन में उत्साहवर्धक होता है, वो सारा विटालिटी से होता है। विटालिटी को दार्शनिक भाषा में करण वीर्य कहा जाता है। और ये 4 चीजों से बनती है: भोजन, पानी, सूर्य की धूप और जो है उसके बाद के अंदर भोजन, पानी, सूर्य की धूप और हमारी ऑक्सीजन वायु, प्राण वायु। ये चारों मिलकर के जो विटालिटी बनाते हैं, उसी से हमारे मन, वचन, काया की जीवन भर जो है वो जीवन भर गतिविधियां होती रहती है। और ये विटालिटी जो है वो साथ साथ बनती है और ये चलती रहती है। तो इसीलिए जो लोग दूसरों पर शासन करना चाहते हैं तो उनको निज पर अनुशासन करना चाहिए, क्योंकि निज पर अनुशासन का अर्थ यह है अपने सकारात्मक भाव, अपनी विटालिटी को वेस्ट मत करो और दुख में से सुख निकालने की कला आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथी लोग जो है कोई नेगेटिव है तो वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है एक सकारात्मक सोच का अच्छा गुण जो है नेतृत्व कला करने वाला होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला जो है वो शम और शम की संस्कृति में विश्वास करने वाला होना चाहिए। ये जो त्रिवेणी है वो सफलता का राज इसमें छुपा हुआ है। व्यक्तिगत सफलता, परिवार की सफलता, समाज की सफलता, देश की सफलता और विश्व की सफलता, इन 3 चीजों में सादा सम का मतलब समभाव। समभाव का अर्थ होता है आपके सुख आता है, दुख आता है, घाटा होता है, मुनाफा होता है, सत्कार होता है या अनादर होता है। किसी भी दोनों विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल प्रतिकूल के अंदर विपत्ति जो है आपकी परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों के अंदर आपको आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए जो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा सफलता का जो मापदंड है वह आपके जो है सम का मतलब समभाव की स्थिति में रहना चाहिए, दोनों को एक सा रखना चाहिए। तो आप कभी भी निराश, डिप्रेस और कभी भी आपको जो कहना चाहिए सूनापन महसूस नहीं होगा। दूसरी शम का मतलब शंकर वाला शम का मतलब शमन करो। शमन करने का मतलब नियंत्रण के अंदर रखना। आपके जितने भावनात्मक चीजें हैं,
क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये इनका शमन करना चाहिए। क्योंकि अगर ये भड़क गए, क्रोध भड़क गया, तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगा, संबंध बिगड़ जाएंगे और काम तो होना दूर रहा, वो अलग थलग पड़ जाएंगे लोग। और अहंकार आते ही व्यक्ति लाइक नहीं करते हैं। अहंकार करने वाले व्यक्ति को न उसकी टीम के लोग, न उसके समाज के लोग और न उसके परिवार के लोग कोई लाइक नहीं करता। और वास्तव में कहा जाता है, जब व्यक्ति में अहंकार का बीजारोपण होता है तभी से उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि रावण का हुआ था। तो क्रोध, अहंकार, माया, छल कपट एक बहुत बुरी आदत है। ये एक निंदा का रूप होता है। दो भाई है या माता पिता है या पति पत्नी है, उन दोनों को अलग अलग लड़ाने की बात कानाफूसी कर दी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी और दोनों लड़ पड़े, क्योंकि खुद तो सामने नहीं आया, परंतु ऐसा करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही सामने आता है और वह दोनों की नजर से गिर जाता है। नजर से गिर जाना अलग बात है, लेकिन एक बार वो काम बिगाड़ देता है। क्रोध, अहंकार और माया, लोभ है, सबका पाप गिना जाता है। हिंसा का मुख्य कारण लोभ होता है। लोभ के वशीभूत ही व्यक्ति अति धन संग्रह करता है। उसकी आवश्यकता हो या न हो, उसको हवस हो जाती है। उस हवस से वशीभूत होकर के और वो संग्रह करने लग जाता है और मकड़ी के जाल की तरह उसमें चला जाता है। इसके लोभ के बहुत से उदाहरण आता है। मधु बिंदु का कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ की टहनी पे हाथ लगा के लटक रहा है, और वो लटक क्यों रहा है, ऊपर से शहद की बूंद मीठी मीठी गिर गई, उसके वशीभूत हो गया, वो लटक रहा है। और जहाँ लटक रहा है नीचे कुआं है और कुएं के अंदर बड़े बड़े अजगर बैठे हैं। अगर वो बाई दी वे गिर गया तो वह जो है वो अजगर उसको खा जाएंगे। और जिस पेड़ की टहनी को पकड़ के वो लटक रहा है उस पर चूहा बैठा बैठा कुतर रहा है। तो हमारा मधु बिंदु का जो ये उदाहरण है, हमारा जीवन भी इसी तरीके से है कि हम जो है इतने जो है लोभ के अंदर आकंठ हो गए हैं कि हमारा विनाश, हमारा नुकसान सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोभ नहीं छोड़ते हैं। तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये चारों अवगुण हैं और एक लीडर को जो है इसका शमन करना चाहिए, इसको दबा के रखना चाहिए। तीसरा है श्रम की संस्कृति। व्यक्ति को फिजिकल लेबर और खास तौर से जो लीडर होता है, जो कि दूसरों पर अनुशासन करना चाहता है, दूसरों को श्रम के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है, तो वह दूसरों को श्रम का महत्व और श्रम करने की बात बताता है। तो पहले खुद श्रम करना चाहिए, उसके साथ साथ में लोग जुड़ते जाते हैं। चरे वेती उपनिषद में कहा गया है, चलते रहो, निरंतर चलते रहो। जब आप चलेंगे तो दो पैरों के पीछे हजारों लाखों कदम चल पड़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी के पास में आजादी के लिए कदम चल पड़े थे। तो जब तक चलते रहो, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तो इस तरीके से श्रम की संस्कृति को रखने वाला है वह निज पर शासन फिर अनुशासन को बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकता है, क्योंकि श्रम के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। और श्रम से जो है मनुष्य का शरीर है वह भी स्मार्ट रहता है, वह लेजी नहीं होता है और श्रम का अभ्यास से होता है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं, तो श्रम नहीं करने की स्थिति के अंदर वो दूसरों के साथ में बड़ा सर्किल नहीं बना सकते, बड़े लीडर नहीं हो सकते और वो समाज में सुधार ला नहीं सकते, क्योंकि उनकी ये कमजोरी है। जो व्यक्ति लीडर बनना चाहता है उसको अपने जीवन की जितनी मुख्य जो मूल्यों की, गुणों की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को देखना चाहिए, लिखना चाहिए और उनको कमजोरियों को हटाना चाहिए। जब वो कमजोरियां हट जाती है तो वो सच्चे मायने के अंदर एक अच्छा लीडर बन जाता है
क्योंकि वह निज पर शासन फिर अनुशासन के सूत्र को बहुत अच्छी तरह से पालन करने लग जाता है। तो आज का हमारा जो एपिसोड ओपन टू द ऑडियंस किया जाए तो लोग इस बात को बहुत प्रीफर करेंगे कि हमें अगर कुछ करना है जीवन में, लीडर बनना है, समाज को सुधारना है, समाज का जो हमें संरक्षक बनना है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ मूल्यों का निर्वाह करना चाहिए, कुछ गुणों को जो है हमें हाजिर करना चाहिए। जब गुण और मूल्य व्यक्ति के अंदर होंगे तो उसके प्रभाव से जो है व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है, समाज के लोगों को साथ लेकर के चल सकता है और समाज के अंदर सुधार ला सकता है। समाज में सुधार लाने के लिए व्यक्ति को मूल्यवान बनना पड़ता है। मूल्यवान का अर्थ होता है उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, विनय का गुण इत्यादि अच्छे गुण होने चाहिए। तो हम ऐसा करें तो निज पर शासन फिर अनुशासन को बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल-मिल करके परिश्रम करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे विश्व का निर्माण करें और स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल कामना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।